हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी रेंज बाउंड थी बट निफ्टी वॉलेटाइल जरूर थी। हाईलाइट ऑफ द डे वाज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वाज अप 2% बिकॉज ऑफ द आरबीआईज फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी। उसकी वजह से पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स था वो बहुत ऊपर था, वो डिस्कस करेंगे। उसके बावजूद अगर मैं ऐसे एक्सपायरी की बात करूँ, वाज अ डिसेंट एक्सपायरी। वी कुड कैप्चर गुड पॉइंट्स। तो 5 मिनट में हम लोगों ने कैसे डिसाइफर किया वो भी देखेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे। तो ये डेली का चार्ट है। निफ्टी ने कल एक बेरिश कैंडल बनाई थी। तो द कैंडल वाज ग्रीन बिकॉज क्लोज वाज हायर देन द ओपन। बट फिर भी जो कैंडल थी वो पूरा प्राइस एक्शन उसमें नीचे गया था। प्राइस एक्शन वाज बेरिश बट स्टिल यहाँ पे आज हमें रेड कैंडल रेड है, बट हमें आज एक बुलिश कैंडल मिली है। बुलिश प्राइस एक्शन था। निफ्टी ने कल के हाई के पास ही यहाँ पे क्लोज दिया है और आज 23,250 का हाई बनाया। तो काइंड ऑफ बुलिशनेस है बिकॉज कहीं ना कहीं ईरान की यूएस का ट्रम्प का ट्वीट भी आया कि यूएस ईरान का वॉर इज अबाउट टू कहीं ना कहीं विराम लगने वाला है। ईरान और इसराइल ने भी आपस में वॉर थोड़ा बंद कर दिया है, जैसा कि न्यूज आ रही है। बिकॉज न्यूज काफी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो इस पे बने रहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हम लोग प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शन आज बुलिश था। मार्केट ने फर्स्ट हाफ में बेरिशनेस शो की, बट बाद में मार्केट डे हाई पे क्लोज हुई एंड वी एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ क्लोज ओनली। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मार्केट अभी बुलिश लग रही है। 23,200 के ऊपर क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं 23,200 100 का जो लेवल है उसको उसके ऊपर क्लोज दिया है तो बुलिश है। एंड आई वुड बिलीव हमें अगर अच्छी न्यूज आती है तो यहाँ पे 23,500 600 इवन 23,800 का आंकड़ा भी जल्दी देखने को मिल सकता है इफ देर इज सम गुड न्यूज कमिंग। तो ये वाला जो लेवल है हमें जल्दी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे मूविंग एवरेज है तो रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, बट अगर अच्छी न्यूज आती है तो ये लेवल हमें जरूर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे कुछ वॉर को रिलेटेड वो अच्छी न्यूज आ जाए एंड क्रूड में भी अगर गिरावट आ जाए तो वी कुड सी गुड नंबर्स है। अगर मैं और आज हाईलाइट ऑफ द डे की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया वो था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हम चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी का देखिए वेरी बुलिश कैंडल। दो कल हमें यहाँ पे मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी इज नॉट एज बेरिश एज निफ्टी। तो कहीं ना कहीं आज वो रीजन भी बना एंड बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बुलिश क्लोज दिया। एंड लुकिंग एट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है जल्दी। एंड उसका पर्टिकुलर रीजन रहा आरबीआई का फॉरेक्स फैसिलिटी फॉर द बैंक्स, जिसकी वजह से आज मार्केट में तेजी रही। एंड पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स वाज अप 3.6%। तो दैट वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में तेजी रही और हल्का फुल्का निफ्टी में भी उसका असर देखने को मिला। निफ्टी प्राइवेट बैंक वाज ओनली अप 1.6% और पीएसयू बैंक्स वाज इंप्रूविंग एंड पीएसयू बैंक ने ज्यादा अच्छी तेजी दिखाई। और बाकी इंडेक्स की बात करूँ, रियलिटी भी आज ठीक था। जो कल का मोमेंटम था बेरिश, उसने आज थोड़ा सा उसको कवर किया है। एंड ओवरऑल आज ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ग्रीन थे एक्सेप्ट आईटी। आईटी आज हल्का रेड क्लोज हुआ ड्यू टू पर्टिकुलर रीजन, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है एआई को रिलेटेड। जो एआई का जो हमें 2 दिन पहले यूएस में एआई रिलेटेड जो नास्डैक में राउट देखने को मिला, चाहे मोर देन 4% जो फॉल था, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो वो हमें आईटी में देखने को मिल रहा है। बाकी आने वाला समय या क्वार्टरली अर्निंग्स ही बताएंगे कि आईटी यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगा। तो हो सकता है कि टिल नेक्स्ट अर्निंग्स यहाँ पे मे बी जून को, जुलाई में अर्निंग्स वैसे शुरू हो जाएंगी सेकंड क्वार्टर की, तो फर्स्ट क्वार्टर की सॉरी। तो हो सकता है कि जून में यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहे निफ्टी एंड जुलाई में जैसे अर्निंग स्टार्ट होगी मे बी देन ओनली विल बी एबल टू फाइंड कि आईटी यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगा इन द कमिंग डेज। यहाँ पे कंसोलिडेट होकर नीचे जाएगा या कंसोलिडेट होकर यहाँ पे ऊपर जाएगा, वो तभी पता चलेगा कि कैसे हमारी जो आईटी कंपनी है कैसे परफॉर्म कर रही है इन द एरा ऑफ एआई। बाकी ओवरऑल आज ठीक रहा। अब 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट हम लोगों ने कैसे उसको डिसाइफर किया। ये 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मार्केट गैप अप हुई थी एंड कल के हाई के बाद उसने रेजिस्टेंस लिया, ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया और उसके बाद नीचे ही जाती गई। आई डिड नॉट टेक एनी ट्रेड इन द मॉर्निंग बिकॉज माई व्यू वॉज बुलिश एंड आई वॉन्टेड नॉट टू मैं नीचे के मुंह में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे वेट किया। एंड ये बनने के बाद उसने जब पहला कैंडल का लो तोड़ा और लिक्विडिटी स्वीप किया और वापस से ये ग्रीन कैंडल आई, आई वेंट बुलिश इन दिस कैंडल। मैंने यहाँ इस कैंडल में मैंने यहाँ पे थोड़े से कॉल्स बाय किए, प्लस आई इवन सोल्ड द पुट्स इन निफ्टी। एंड तो इसमें साथ ही यहाँ पे 2 रेड कैंडल्स आ गई एंड माई एस एल वॉज सेंट्रल पिवट रेंज बिकॉज ये 23,150 के नीचे था। एंड 23,150 कल भी मैंने देखा था एक सिग्निफिकेंट 2-3 दिन से एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, बिकॉज उस दिन मार्केट ने 23,150 से ही गैप फिल करके वापस यहाँ पे पुल बैक दिया था। तो कहीं ना कहीं 23,150 मेरे दिमाग में था एंड आई एग्जिटेड एज सून एज यहाँ पे ये कैंडल आई, मैंने यहाँ पे एस एल ले लिया
बड़ी कैंडल्स आई थी एंड तो बट आई प्रेफर टेकिंग एसएल्स बिकॉज छोटे लॉसेज आप रिकवर कर सकते हो एंड आई बिलीव इन दैट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसएल लिया एंड आई वेटेड। तो वापस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रही, वापस से ये लो थोड़ा इस कैंडल ने एंड देन अ ग्रीन कैंडल केम। और कल का यहाँ पे लो भी यही था एंड और प्राइस एक्शन भी मुझे यहाँ पे पुट के प्राइस एक्शन ने बताया कि वी कुड सी अ पुल बैक फ्रॉम हियर एंड दैट इज व्हाई आई एडेड सम कॉल्स हियर। पुट्स हम लोगों ने जो बेचे थे, आई काइंड ऑफ रिस्क, मैं पीछे चला गया। यहाँ पे हम लोगों ने 23,100 के पुट्स बेचे थे, लॉस लेके आई वेंट टू 23,050 एंड उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला बिकॉज आई कुड सस्टेन द लॉस। यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ लेकिन उसके बाद वापस मार्केट्स ने कंटिन्यूअस अपमूव दिया एंड आई शिफ्टेड माय पुट्स फ्रॉम 23,050 टू 23,100 टू 23,150 टिल द एंड। हमने यहाँ पे इस मूवमेंट में हम लोगों ने एग्जिट कर दिया एट 230। आफ्टर 230 आई डोंट ट्रेड द करंट एक्सपायरी बिकॉज मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रहती है। जैसे कि आज भी मैं देख रहा हूँ 230 के बाद मूवमेंट आया, उसके बाद वापस एक डाउन मूव आया, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट वाइल्ड रहती है एंड इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज यहाँ पे प्राइस एक्शन उतना वर्क नहीं करता। तो इट इज बेटर टू ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी अगर आपका कोई व्यू है, इंस्टेड ऑफ डीलिंग इन द करंट एक्सपायरी बिकॉज इसमें आपको यू कैन सी प्रीमियम मूविंग फ्रॉम 40 to 100 एंड 100 to 40 विद इन अ मैटर ऑफ 5 to 10 मिनट्स। तो इसमें एसएल जाना या एक व्यू बनाना डिफिकल्टी है, इट इज जस्ट गैम्बलिंग हियर। तो दैट इज व्हाई आई अवॉइड ट्रेडिंग एक्सपायरी आफ्टर 2:30 PM। तो रही ट्रेड्स की बात, हम लोगों ने यहाँ पे एक आई वेंट इनटू कॉल बाय, यहाँ पे मैंने एक अच्छा कॉल बाय किया एंड वी कुड कैप्चर इन दिस कैंडल। हम लोगों ने इस कैंडल में एग्जिट किया, 23,200 वाज माय टारगेट एंड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव कैप्चर किया निफ्टी में एंड इट वाज अ डिसेंट मूव, वी कुड कैप्चर दिस मूव। यहाँ पे इस मूव में हमारा थोड़ा लॉस हुआ बट वी कुड कैप्चर एंड मेक गुड प्रॉफिट्स इन दिस। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी एंड देयर वाज अ रेजिस्टेंस इन कॉल्स अपने वीवैप से रेजिस्टेंस ले रहे थे एंड दैट इज वेयर आई सोल्ड द कॉल्स एंड इसमें मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट मिला व्हिच आई बुक्ड अराउंड हियर। तो बेसिकली हम लोगों ने दो मूव्स पकड़े आज, एक बुलिश मूव ये पकड़ा एंड वन बेरिश मूव हियर। और ये दोनों ट्रेड्स मैं अपने जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं लाइव था। आज मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग सेशन में लाइव भी आया अपने मेंबर्स के लिए एंड इट वाज अ वेरी यूजफुल इंटरेक्शन एंड देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद द मेंबर्स जो हम लोगों ने अच्छे से इंटरेक्ट किया बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम with us। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2.5 hours बिताए एंड इट वाज अ वेरी प्लेजेंट मीटिंग विद ऑल द मेंबर्स टुडे। उसके बाद मैंने आज एक्सपायरी में ज़्यादा ट्रेड्स नहीं किए बिकॉज उसका साइडवेज थी एंड फिर आफ्टर 2:30 थोड़ा सा वाइल्ड थी। द बेस्ट पार्ट वाज ट्रेडिंग इन सेंसेक्स। हम लोगों ने शॉर्ट ट्रायंगल्स बनाए थे सेंसेक्स में एंड इन माय नेक्स्ट एक्सपायरी निफ्टी। हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी निफ्टी भी करते हैं एंड इट वाज अ शॉर्ट ट्रायंगल। इट वॉज अ वेरी गुड डे फॉर शॉर्ट ट्रायंगल्स बिकॉज टू रीजन थे, एक तो मार्केट रेंज बाउंड थी एंड द अदर रीजन वॉज बिकॉज ऑफ द विक्स। द विक्स वॉज, अगर मैं आपको बोलूँ, द विक्स वॉज डाउन 8%। आज विक्स हमें 8 -8% था, इसकी वजह इसके लिए कंटिन्यूअस डीके आता रहा आज ऑप्शन में एंड डिस्पाइट निफ्टी गिविंग गुड मूव्स हियर। अगर आप देखेंगे डिस्पाइट निफ्टी गिविंग गुड मूव्स हियर, द प्रीमियम आई हैड सोल्ड हियर वाज एट सेम लेवल। जो प्रीमियम मैंने यहाँ पे बेचा था एट द एंड ऑल्सो यहाँ पे वही प्रीमियम था, तो इसका मतलब कॉल्स में ज्यादा स्पाइक आया नहीं एंड वी कुड कैप्चर वेरी गुड पॉइंट्स इन द पोर्ट सेल। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल में एक अच्छा प्रॉफिट हुआ आज हमें, सिंपली ओइंग टू द साइडवेज मूवमेंट एज वेल एज द फॉल इन विक्स। तो ओवर ऑल इन ऑल आज अच्छा दिन था बिकॉज आज ऑलमोस्ट डायरेक्शन एज वेल एज नॉन डायरेक्शन दोनों में आज डिसेंट प्रॉफिट्स हुए एंड इट वाज अ गुड डे फॉर अस। ओवरऑल अगर मैं मार्केट प्राइस एक्शन की बात करूं तो मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो अभी, जैसे कि आज भी टूटा है तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी कम होती नजर आ रही है बिकॉज वॉर भी के आसार है कि वॉर यहाँ पे थम जाए एंड वी कुड सी निफ्टी एट हायर लेवल्स। तो कहीं ना कहीं बुलिश लग रही है। बैंक निफ्टी ने तो आज बहुत ही बुलिश क्लोज दिया है, तो बहुत ही बुलिश कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करती है। आई एम बुलिश टिल नाउ बट फिर भी हम एक थोड़ा सा ध्यान से ही ट्रेड करेंगे। वी विल हैव आवर लेवल्स डाउन। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड लेवल्स। आज का लो हम लोग यहाँ पे अच्छा लेवल रख सकते हैं। तो 23,000 या 23,150 का इज अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है फॉर अ डिसेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कि वापस से वॉर इशू दोबारा से ना अब्रप्ट हो जाए या ट्रम्प वापस से ना पलट जाए, तब तक के लिए आई फील कि यहाँ पे हम लोग वी कैन हैव अ बुलिश स्टांस। बाकी मार्केट में प्राइस एक्शन बताएगा, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं एंड वी प्ले अकॉर्डिंग टू द इंट्राडे प्राइस एक्शन। बुलिश हो बेरिश हो विल प्ले आवर ट्रेड्स। तो चलिए दोस्तों, दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड ट्रेड सेफ। मिलते हैं घर से। थैंक यू वॉचिंग।